हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स पार्ट वन जिसका। और इसमें हम लोग सिंपल इफ स्टेटमेंट की बात करने वाला है। ठीक है। तो पिछले वाला जो वीडियो था डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, उसमें मैंने बताया था कि 5 वेज होता है जिससे आप डिसीजन मेकिंग यूज कर सकते हो सी में, बरोबर। तो 5 वेज में से आज का जो वीडियो है उसमें अपन सिंपल इफ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। वन वे डिसीजन बोलते हैं उसको। तो सिंपल इफ होता क्या है, ठीक है। तो देखो मैं समझाता हूँ कि सी में कोड लिखते हैं ना अपन। तो सी में कोड लिख रहे हो तो उसमें अपन बहुत सारे लाइन का कोड लिख रहे हैं, ठीक। तो मेरे को ये वाला रन करना है, फिर ये वाला रन करना है, फिर ये वाला रन होगा, फिर ये वाला रन होगा, फिर ये वाला रन होगा, ऐसे होता है। ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि मेरे को ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये मेरे को तभी रन करना है जब एक पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो हो रही है। जब एक पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो हो रही है तब रन करना है मेरे को। तो जब ऐसा कोई केस है, राइट, जिसमें कंडीशन की बात हो रही है, तो उसमें अपन इफ का यूज करेंगे, इफ का। ठीक है। आप लोग अपन इंग्लिश में बोलते हैं ना कि अगर ये होता है तो मैं ये करूंगा, राइट। कि इफ दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस, मतलब ऐसी बात करते हैं ना अपन। तो बस वैसा ही है कि अगर ये चीज हो रही है तभी अपन ये चीज करेंगे, राइट। तो ये इफ एल्स का मुद्दा है, प्रॉपर ये कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है। तो देखो क्या लिखा है। वन वे डिसीजन होता है इफ एल्स, सिंपल इफ, सॉरी, इफ एल्स नहीं, सिंपल इफ। इफ इज अ सिंगल ब्रांच डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। क्या लिखा मैंने? सिंगल ब्रांच। सिंगल ब्रांच का मतलब होता है, इसको सिंगल ब्रांच बोलते हैं, कि अगर ये हो रहा है तो ये करेंगे। ठीक है। तो इसमें एक ही चीज हो रही है, देखो इसमें कुछ और चीज नहीं हो रही, सिर्फ यही चीज हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? सिंगल ब्रांच। सिंगल ब्रांच मतलब एक ही टुकड़ा बन रहा है इसका। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ऑब्वियसली इफ कैसा है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इट चेक्स इफ द कंडीशन इज ट्रू, ओनली देन द बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है। इसका मतलब है ये कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन सही है तभी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। बॉडी का मतलब है कोड, ठीक है। बॉडी का मतलब होता है कोड। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है, इसको कंडीशन बोलता है, तभी अपन कुछ एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तभी ये कोड रन होगा। इफ इज अ कीवर्ड इन सी, ठीक है। तो इफ जो होता है वो कीवर्ड होता है, ठीक है। 32 कीवर्ड्स बात की थी अपन ने, राइट, जब टोकन्स की बात कर रहे थे। तो उसमें से एक टोकन जो है वो है इफ है, ठीक है। तो इफ इज अ कीवर्ड। अभी देखो कैसे लिखेंगे, कोड में कैसे लिखेंगे, तो इसका सिंटैक्स देख लो। सबसे पहले अपन लिखेंगे इफ, फिर लिखेंगे अपन कंडीशन कि कौन सी कंडीशन है, फिर अपन करली ब्रैकेट करेंगे, ठीक है। अगर आपको याद हो तो वॉइड मेन में भी अपन करली ब्रैकेट करते हैं, ठीक है। वॉइड मेन जो होता है उसमें भी करली ब्रैकेट होता है। तो सेम टू सेम अपन इफ में भी करली ब्रैकेट करेंगे और उसके अंदर कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। तो आप जब एग्जाम्पल देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे यूज करना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट कोड ही पूछते हैं आपको एग्जाम में। तो देखो सीधा कोड की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, चेक इफ अ नंबर इज 5, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क या 4 मार्क में आ सकता है। तो ध्यान से पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि चेक इफ अ नंबर इज 5। तो क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे को एक नंबर दिया है ए नाम का, और ये नंबर है, ये मेरे को चेक करना है कि क्या ये नंबर 5 है कि नहीं, ठीक है, क्या ये नंबर 5 है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? तो जब कभी भी ऐसा आपको चेक की बात की हो ना, तो तुरंत आपको इफ के बारे में सोचने का, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में सोचने का। ठीक है। तो मेरे को चेक करना है कि नंबर 5 है कि नहीं, तो कैसे लिखूंगा मैं? सबसे पहले मैं लिखूंगा इफ। फिर मेरे को चेक करना है कि ए 5 है कि नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा? ए, फिर डबल इक्वल टू 5। क्या लिखेंगे? ऐसा। इसका मतलब है अपन चेक कर रहे हैं कि ए क्या 5 है कि नहीं, ये अपन चेक कर रहे हैं। अगर ये ए 5 है तो मैं करली ब्रैकेट के अंदर क्या प्रिंट करूंगा? द नंबर इज 5। द नंबर इज 5, सिंपल। इसका मतलब है अगर मेरा नंबर 5 है तो मैं ये प्रिंट कर दूंगा। बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और अगर मेरा नंबर 5 नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, तो मैं छोड़ दूंगा उसको, ठीक है। तो ये सिंगल ब्रांच हो गया ना। ये क्या हो गया? ये सिंगल ब्रांच हो गया। सिंगल ब्रांच का मतलब है कि ये कब रन होगा? ये कब रन होगा? जब मेरा नंबर 5 है तभी ये रन होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, सिंपल। तो देखो क्या कोड है। देखो आप अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो तो लिखते ही है, कंपलसरी है ये। फिर वर्ड मेन भी लिखता ही है अपन, ठीक है, ये भी कंपलसरी है। फिर देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, ठीक है। फिर मैंने क्लियर स्क्रीन कर दिया। फिर मैंने लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। ये मैंने क्या किया? ये मैंने इनपुट किया है ए को। फिर देखो ये मेरा कोड है, ठीक है, ये मेरा मेन कोड है। मेरा कोड क्या बोलता है कि इफ ए इज इक्वल इक्वल टू 5, ठीक है, डबल इक्वल टू लिखना है आपको। देखो सी में क्या होता है, डबल इक्वल टू होता है ना, उसको इक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इक्वालिटी। और जो सिंगल इक्वल टू होता है उसको असाइनमेंट बोलते हैं। आई होप आपको याद है, असाइनमेंट ऑपरेटर में अपन ने बात की थी। डबल इक्वल जो होता है ना, इससे अपन चेक करते हैं वैल्यू को। किसको चेक करते हैं?
वैल्यू को चेक करता है। इसलिए आपको देखो आपको थोड़ा डाउट होगा कि डबल इक्वल टू क्यों लिखा है। तो डबल इक्वल टू इसलिए लिखा है बिकॉज इक्वालिटी चेक कर रहे हैं अपन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या लिखा है, इफ ए इक्वल टू 5 देन प्रिंट नंबर इज 5। अभी देखो इधर आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने इधर ऐसा प्रिंट किया है, इधर मैंने ऐसा प्रिंट किया है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्रिंट तो चलो समझ गए उसको तो। बट आई होप आपको कंडीशन कैसे लिखनी है वो समझ में आ गया। ठीक है, और लास्ट में गेट सेट लिखा है मैंने। अभी देखो आपको जब एग्जाम में लिखने जाओ ना, तो देखो एग्जाम का मैं बात करता हूँ। तो काफी लोग क्या होता है, कहाँ लिखूं मैं, इधर लिखूं। ठीक है, देखो काफी कॉलेजेस में क्या होता है कि आपको सिर्फ कोड लिखोगे ना तो चल जाएगा। ठीक है, काफी कॉलेजेस में आपको कोड प्लस आउटपुट भी लिखना पड़ेगा। अभी आउटपुट का मतलब क्या होता है, देखो इधर मैंने आउटपुट लिखा है। ठीक है, ये देखो ये आउटपुट है। इसका मतलब है कि ये कोड कैसे चल रहा है। ठीक है, तो ये कोड जैसे जैसे चलेगा वैसा आपका आउटपुट लिखना है। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, एंटर वैल्यू ऑफ ए, तो मैंने एंटर वैल्यू ऑफ ए लिखा। फिर लास्ट में मेरा क्या प्रिंट हो रहा है, नंबर इज 5, तो मैंने नंबर इज 5 लिखा। बट ये कब प्रिंट करोगे, ये कब प्रिंट करोगे, जब मेरे ए की वैल्यू 5 है। जब मेरे ए की वैल्यू 5 है, तो इसको आउटपुट बोलते हैं अपन। ठीक है, तो काफी कॉलेजेस में क्या होता है कि आउटपुट लिखना जरूरी है। और अगर आप जीटीयू की एग्जाम दे रहे हो तो आउटपुट लिखना डेफिनेटली जरूरी है ही। ठीक है, आप लिखो तो बहुत अच्छी बात है। और काफी कॉलेजेस में क्या होता है कि वो लोग है ना, तो काफी कॉलेजेस में क्या होता है कि आपको सिर्फ कोड और आउटपुट लिखना पड़ता है, जो कि जीटीयू की एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो आपको सिर्फ कोड और आउटपुट लिखना है। और काफी कॉलेजेस में आपको कोड और आउटपुट और फ्लो चार्ट तीनों चीज बनानी है। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि ये जो क्वेश्चन था, चेक इफ नंबर इज 5, तो इसमें अगर आप सिर्फ कोड लिखोगे और सिर्फ आउटपुट लिखोगे तो नहीं चलेगा। तो काफी कॉलेजेस क्या है, फ्लो चार्ट भी मांगती है। तो जब अपन ने फ्लो चार्ट की बात की थी बहुत वीडियो के पहले, तो उसमें अपन ने कंडीशनल स्टेटमेंट की बात की थी। तो इसमें अपन फ्लो चार्ट बना सकते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, नंबर इज 5 ऐसा, सॉरी, नंबर इज 5 ऐसा कुछ प्रिंट कर लो। और अगर फॉल्स है, ठीक है, ये मैं थोड़ा छोटा छोटा बना रहा हूँ, तो आप नंबर इज नॉट 5 ऐसा कुछ प्रिंट कर सकते हो। तो यह फ्लो चार्ट भी मांगती है काफी कॉलेजेस, तो डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, चेक इफ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्वेश्चन ऐसा बोलता है, मेरे पास एक नंबर है, मेरे को चेक करना है क्या ये नंबर पॉजिटिव है या तो क्या ये नंबर नेगेटिव है। तो कैसे करेंगे, तो पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर जीरो से बड़े होते हैं, राइट, सबको पता है। जीरो से सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं और ये साइड सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। तो और नेगेटिव नंबर जीरो से छोटे होते हैं। ठीक है, तो या तो जीरो से बड़ा होगा वो, या तो जीरो के बराबर होगा, तो इसको पॉजिटिव बोलते हैं। तो अपन कैसे लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा इफ, उसके अंदर मैं कंडीशन लिख रहा हूं। तो अगर मेरा जो नंबर है अगर वो जीरो से बड़ा है या तो बराबर है, ठीक है, अगर वो जीरो से बड़ा है या तो बराबर है, तो करली ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर। मैंने क्या प्रिंट किया, पॉजिटिव नंबर। फिर मैंने एक और लिखी, देखो मेरे को दो चीज चेक करनी है ना, मेरे को ये भी चेक करना है, मेरे को ये भी चेक करना है। तो मैंने लिखा कि अगर मेरा जो नंबर है, अगर मेरा जो नंबर है वो जीरो से छोटा है, तो करली ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, नेगेटिव नंबर। सिंपल, कितना सिंपल है, नेगेटिव नंबर कितना सिंपल है। मैं सबसे पहले पॉजिटिव के लिए चेक करूंगा, उसके बाद मैं नेगेटिव के लिए चेक करूंगा, सिंपल। तो बस यही दो कंडीशन लिखनी है। तो आई होप आपको अभी तक का कोड तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो लिखते ही है अपन। फिर देखो ये मैंने नंबर बनाया ए नाम का, ठीक है, फिर इधर मैंने उसको इनपुट ले लिया, इधर मैंने नंबर को इनपुट ले लिया। ठीक है, तो देखो दो कंडीशन लिखनी है, ये अपना मेन कोड है, ये वाला कोड है अपना। तो सबसे पहले मैंने लिखा, अगर मेरा नंबर ए से जो नंबर है वो जीरो से बड़ा है, तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया, पॉजिटिव नंबर। और फिर मैंने एक और कंडीशन लिखी, अगर मेरा नंबर जीरो से छोटा है तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया, नेगेटिव नंबर। ठीक है, सिंपल, तो दो कंडीशन लिखेंगे हो जाएगा। फिर देखो आउटपुट कैसे लिखेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अगर मेरा वैल्यू 5 है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, पॉजिटिव नंबर, बिकॉज वो जीरो से बड़ा है। और अगर मेरी जो वैल्यू है अगर वो -1 है तो कैसा नंबर है, वो नेगेटिव नंबर, बिकॉज वो जीरो से छोटा है तो नेगेटिव नंबर है। अगर मेरी वैल्यू खुद जीरो है तो भी मेरा नंबर कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो मैंने पॉजिटिव प्रिंट कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक इफ इवन और ऑड। ठीक है, तो ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे पास एक नंबर है, मेरे को चेक करना है कि क्या ये नंबर इवन है या क्या ये नंबर ऑड है। ठीक है, दो चीज चेक करनी है मेरे को। तो इवन नंबर सबको पता है, इवन नंबर क्या होता है, 2648 ये सारे क्या रहे, कैसे है इवन नंबर। और 1357 ये कैसे नंबर है, ऑड नंबर है। तो देखो कैसे चेक करेंगे, तो इवन नंबर की कंडीशन क्या होती है
कि जो सारे इवन नंबर है ना, ये सारे डिविजिबल बाय टू होते हैं। ठीक है, डिविजिबल बाय टू होते हैं। तो डिविजिबल बाय टू का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी नंबर को टू से डिवाइड करोगे, अगर कोई भी नंबर को टू से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर जीरो आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। कैसे? मान लो 16 है, 16 को जब टू से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? जीरो। अगर 34 है, इसको जब आप टू से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? आपका जीरो आ जाएगा। अब समझ में आ रहा है? और जितने भी ऑड नंबर को डिवाइड करोगे ना, तो आपका रिमाइंडर ऑलवेज वन आएगा। रिमाइंडर वन आ जाएगा आपका। अगर आप 17 को टू से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ गया? वन। अगर आप 25 को करोगे तो कितना आ जाएगा? वन। समझ में आ रहा है? तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि इवन के केस में रिमाइंडर जीरो आएगा और ऑड के केस में रिमाइंडर वन आ जाएगा। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे कोड में। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? तो कोड में कैसे लिखेंगे? देखो, जो डिविजिबिलिटी होती है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कैसे चेक करते हैं अपन? मॉड से। तो अगर मैं ए को मॉड कर रहा हूं, किसके साथ मॉड कर रहा हूं? टू के साथ। अगर मैंने ए को टू के साथ मॉड किया और अगर मेरा जो आंसर है अगर वो जीरो आ गया, अगर मेरा आंसर जीरो आ गया, तो कैसा नंबर है वो? इवन नंबर है। और अगर मैंने टू के साथ मॉड किया और अगर मेरा आंसर वन आ गया तो कैसा नंबर है वो? ऑड नंबर है। सिंपल। तो देखो ध्यान से, मैंने डबल इक्वल टू का यूज किया इक्वालिटी चेक करने के लिए। और किसके साथ मॉड किया? मैंने टू के साथ मॉड किया इधर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। तो यही कंडीशन अपन लिखेंगे। तो ये तो आपका कोड है। ठीक है, ये देखो, ये मेरा नंबर है ए नाम का। फिर इधर मैंने उसको इनपुट ले लिया और फिर मैंने दो कंडीशन चेक की है। सबसे पहले मैंने चेक किया कि अगर, इफ का मतलब होता है अगर, अगर मैं टू से मॉड कर रहा हूं और अगर मेरा आंसर जीरो आ रहा है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? इवन नंबर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और अगर मेरा रिमाइंडर वन आ रहा है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? ऑड नंबर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो देखो, अगर मेरा नंबर फोर है तो क्या प्रिंट होगा? इवन नंबर प्रिंट होगा। और अगर मेरा नंबर 21 है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? ऑड नंबर। सिंपल। तो ये अपनी दो कंडीशन थी। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक इफ कैरेक्टर इज वॉवेल। तो देखो, पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें इंटीजर था। ठीक है, उसमें इंटीजर था। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कैरेक्टर है। ये वाले क्वेश्चन में कैरेक्टर है। तो मेरे को चेक करना है कि क्या ये वॉवेल है कि नहीं। मेरे को चेक करना है कि वॉवेल है कि नहीं। अभी सबको पता है वॉवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसको क्या बोलता है? वॉवेल्स। ठीक है, ये सारे वॉवेल्स हैं। तो देखो, सबसे सिंपल चीज क्या हो सकती है? ये तो फाइव वाला जैसा क्वेश्चन ही है ना, ये जो पिछले वाला क्वेश्चन किया, नंबर इज फाइव, उसके जैसा ही है ना। मैं अलग अलग कंडीशन लिखूंगा। अगर मेरा कैरेक्टर ए है तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया? वॉवेल। तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया? वॉवेल। और किसके अंदर लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अभी देखो, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको। ये जो चीज लिखी है ये सही है, बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना है। आपको सिंगल कोट्स लिखना पड़ेगा इधर। इधर आपको सिंगल कोट्स कंपलसरी लिखना पड़ेगा। फिर मैंने एक और कंडीशन मारी कि अगर मेरा कैरेक्टर ई है, देखो सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा? वॉवेल। ठीक है, तो ये मेरी सेकंड कंडीशन। फिर मैं एक और कंडीशन मारूंगा। अगर मेरा कैरेक्टर आई है, ठीक है, तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया? वॉवेल। फिर मैंने एक और कंडीशन मारी। अगर मेरा कैरेक्टर ओ है तो मैंने वॉवेल प्रिंट कर दिया। फिर मैंने एक और कंडीशन मारी। अगर मेरा कैरेक्टर यू है तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया? वॉवेल। आई होप समझ में आ रहा है, हैंड राइटिंग में मत जाओ। तो देखो कितनी कंडीशन मैंने मानी है? पांच कंडीशन मारी। ठीक है, सबसे पहले ए के लिए, फिर बी ई के लिए, फिर आई, ओ और यू। तो ये काफी लंबा कोड है। देखो ये काफी लंबा कोड है। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? तो इसको अपन है ना एक ही लाइन में लिख सकते हैं। अगर ये लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अगर ये कोड लिख के आओगे ना तो भी चल जाएगा। बट अपन क्या यूज करेंगे? अपन लॉजिकल और का यूज करेंगे। ठीक है, लॉजिकल और का यूज करेंगे। कैसे? मैं क्या लिखूंगा? मैंने लिखा कि अगर मेरा कैरेक्टर ए है, फिर मैंने दो डंडी मारी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? लॉजिकल और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और का मतलब होता है या तो। अपन हिंदी में बोलते हैं ना, या तो। अगर मेरा कैरेक्टर ए है, या तो फिर मेरा कैरेक्टर ई है, या तो फिर मेरा कैरेक्टर आई है, या तो फिर मेरा कैरेक्टर ओ है, या तो फिर मेरा कैरेक्टर यू है। अगर इन पांच में से कोई भी मेरा कैरेक्टर है, तभी मैं क्या प्रिंट करूंगा? वॉवेल। तब मैं क्या प्रिंट करूंगा? वॉवेल। सिंपल हो गया। एक ही कंडीशन में पांच चीज कैलकुलेट कर दिया अपन ने। क्या लिखा? वापस देखो शांति से। अगर मेरा कैरेक्टर ए है, फिर मैंने इधर और मारा। और का मतलब होता है या तो।
या तो मेरा कैरेक्टर ई है, या तो फिर मेरा कैरेक्टर आई है, या तो फिर मेरा कैरेक्टर ओ है, या तो फिर मेरा कैरेक्टर यू है। तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? वोवेल। सिंपल। तो यही कोड है आपका। देखो ये तो सिंपल है, ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरा कैरेक्टर है। फिर इधर मैंने उसको इनपुट ले लिया और इधर मैंने चेक कर लिया। एक ही कंडीशन मारी मैंने, मैंने 5 कंडीशन नहीं मारी, मैंने एक ही मारी है। अगर मेरा कैरेक्टर ए या तो ई या तो आई ओ यू है तो मैं वोवेल प्रिंट करूंगा। ध्यान क्या रखना है आपको? ए ई आई ओ यू इन सबको सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा, सिंगल कोट्स में। ये आपको ध्यान रखना है, ये नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स कट जाएंगे, बिकॉज ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये सारे क्या है? कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये कोड था अपना। फिर आउटपुट देख लो। अगर मैं वैल्यू ए दूंगा तो क्या प्रिंट होगा? वोवेल। अगर मैं वैल्यू ई दूंगा तो क्या प्रिंट होगा? वोवेल। अगर मैं आई दूंगा तो क्या प्रिंट होगा? वोवेल। अगर मैं ओ दूंगा तो क्या प्रिंट होगा? वोवेल। अगर मैं यू दूंगा तो क्या प्रिंट होगा? वोवेल। ठीक है, तो ये अपना आउटपुट है। फिर ये 4 कोड की अपन ने बात की। फिर ये कॉन्सेप्ट है नेग्लेक्ट कर्ली ब्रेसेस। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? देखो कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं, छोटा कॉन्सेप्ट है। अपन ने ये कंडीशन लिखी थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, प्रिंटर। ठीक है, ये आप इधर भी लिख सकते हो। देखो कर्ली ब्रैकेट इधर लिखो या तो इधर लिखो तो भी चलेगा। तो मान लो मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या प्रिंट किया था? नंबर इज 5। ठीक है, ये चीज मैंने प्रिंट की थी। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है, इसको क्या बोलते हैं अपन? स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। तो अगर आपके इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, ओनली वन स्टेटमेंट, तो आप है ना ये कर्ली ब्रैकेट को नहीं लिखोगे ना तो भी चल जाएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने? अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है तो अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। इफ द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट हैज ओनली वन स्टेटमेंट, यू कैन नेग्लेक्ट द कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, नेग्लेक्ट का मतलब होता है छोड़ दो, चलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये अपनी कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन है। अभी इसके अंदर कितनी स्टेटमेंट है? एक ही स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है ना। तो अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखोगे ना तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज सही है। ठीक है, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो काफी लोग क्या होता है, काफी लोग है ना कर्ली ब्रैकेट लिखते भी है और काफी लोग कर्ली ब्रैकेट नहीं भी लिखते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि एक स्टेटमेंट है कि नहीं है। अगर आपके पास दो स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर आपके पास दो स्टेटमेंट है, ठीक है, देखो इसके अंदर दो स्टेटमेंट है ना, तो फिर आपको कंपलसरी कर्ली ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, कंपलसरी। तो कंपलसरी है ही। ठीक है, तो इसका जिसका ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में क्या पढ़ा अपन ने? अपन ने इफ स्टेटमेंट के बारे में बात की। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इसको वन वे डिसीजन बोलते हैं। ठीक है, सिंगल ब्रांच बोलते हैं इसको, सिंगल ब्रांच। फिर उसमें अपन ने 4 कोड्स की बात की। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ नंबर इज 5, तो ए इक्वल इक्वल टू 5। ठीक है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव और 0 से छोटा है तो नेगेटिव। फिर इवन ऑर्डर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इवन ऑर्डर क्या बोलता है? अगर मेरा नंबर को मॉड 2 करोगे और 0 आ रहा है तो इवन नंबर है, और अगर 1 आ रहा है तो ऑड नंबर है। फिर अपन ने वॉवेल्स की बात की। तो इसमें मैंने 2 मेथड्स बताए आपको। एक तो पांच पांच कंडीशन मार सकते हो आप, 5 कंडीशन मार सकते हो, या तो लॉजिकल और से आप एक ही कंडीशन में लिख सकते हो। लॉजिकल और को यूज करके आप एक कंडीशन में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डेफिनेटली करके जाना। ये 4 मार्क या 7 मार्क में आ सकता है, वॉवेल वाला। और लास्ट में अपन ने एक छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, नेग्लेक्ट ब्रेसेस इन केस ऑफ सिंगल स्टेटमेंट। अगर आपके पास सिंगल स्टेटमेंट है तो आप ब्रेसेस नहीं लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये छोटा क्वेश्चन था। आई होप आज का वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अपन ने इफ स्टेटमेंट के बारे में बात की है, तो आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।